बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 7 नवंबर, साल है 2021। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मैन हेडिंग होगी जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा वो होगी बड़ी गिरफ्तारी, नाकाबिले यकीन खबर, क्या ऐसा भी हो सकता है, हुआ क्या है, क्या नाकाबिले यकीन खबर है। मेरी आंखों के ऊपर और मेरे कानों के ऊपर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खबर हम सुनते कुछ और रहे हैं, खबर कुछ और निकली है। और सीनियर साफी हारून रशीद क्या कहते हैं इमरान खान के मतलब, जनरल कमर बाजवा के मतलब क्या कहते हैं, तमाम तर चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखें, ये जो अपोजिशन जमातें हैं इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने जा रही हैं। तो आपने मुझे बताना है कि क्या आप इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे या नहीं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। खबरों का आगाज करते हैं जी। पहली खबर यह है कि तहरीके लबैक से पाबंदी उठाने की मंजूरी। टीएलपी ने आइंदा पुरतशद्दुद एहतजाज न होने की यकीन दहानी करवाई है। ये जराए से ये खबर मिली है और इस वजह से इनके ऊपर जो पाबंदी लगी थी, जो उनको कलअदम करार दिया गया था, उससे बड़ी पाबंदी उठाने जा रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की काबीना जो है उसने ये मंजूरी दे दी है। दूसरी खबर यह है कि गुजरात दरिया चिनाब का पुल ट्रैफिक के लिए बहाल हो चुका है। लाहौर से काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉकेज थी, वो हो चुका है। तीसरी खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप में आज स्कॉटलैंड और जो पाकिस्तान है वो मद्दे मुकाबल होंगे और दूसरी जानब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबल होंगे। इराक से खबर में शामिल करता हूँ। इराक से खबर यह है कि इराकी वज़ीर-ए-आज़म के घर रॉकेट हमला हुआ है। अगली खबर में शौकत तरीन से रिलेटेड आपके साथ शामिल करता हूँ। खबर यह है कि पेट्रोलियम लेवी कुछ ना कुछ बढ़ानी पड़ेगी, शौकत तरीन साहब ये कहते हैं। अगली खबर यह है कि वजीर आजम इमरान साहब चाहते हैं कि हुकूमत नौजवानों की हर तरह से मदद के लिए तैयार है। अगली खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में वो अवाम से पूछ रही है कि क्या अवाम अब भी बेरोजगारी और फाका कशी वाला पाकिस्तान चाहती है। तो ये मरियम नवाज शरीफ आपसे सवाल पूछ रही हैं और आपने इस सवाल का जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस खबर की जानब जो कि एक हैरान कुन और परेशान कुन खबर है। देखें, पाकिस्तान में आजकल बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और बीमारियां बढ़ने की वजह से हमें मैदे की और जो डिफरेंट तरह की अद्वियात होती हैं वो लेने पड़ती हैं। तो एक अद्वियात का स्कैंडल सामने आया था कि अद्वियात की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ था। उस स्कैंडल में एक शख्स पकड़ा गया है और वो गिरफ्तार हो सकता है। खबर कुछ यूं है कि नाकाबिले यकीन खबर है, समाअत फरमाइएगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफा, स्कैंडल, आमर यानी बेकसूर करार। अगर वो बेकसूर हैं तो ये कसूर किसका है, जरा खबर मुलाहिजा कीजिएगा, आपको अपनी कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। खबर ये है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए, जिसके मुताबिक कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार पीटीआई के वफाकी वजीर आमर कियानी के बजाय साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी थे। इसी वजह से शाहिद खान अब्बासी बहुत ज्यादा वेलम चाह रहे थे और चाहते हैं कि नैब का अदारा बंद हो जाए। मजीद खबर की तफसीलात सुनिएगा। तफसीलात के मुताबिक कौमी इत्तेसाब ब्यूरो नैब ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के केस में तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर सेहत आमर कियानी को शवाहिद न मिलने पर बरी करार दे दिया। जराये के मुताबिक नैब तहकीकात में आमर कियानी का इस मामले में कोई किरदार साबित नहीं हुआ, क्योंकि अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर अमल दरामद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत साबका हुकूमत के दौर में किए गए फैसले की रोशनी में करवाया।
इस हवाले से केस में आम इंकशाफात में सामने आए, जिनकी दस्तावेजात भी मंजर आम पर आ गई है, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने 8 मार्च 2018 को शेख अख्तर हुसैन को ड्रैप का सीईओ तैनात किया, जिन्हें बाद में तहरीक इंसाफ के हुकूमत ने 7 मार्च 2019 को जाली पीएचडी की डिग्री रखने पर उस ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया था। देखें, इन्होंने एक तो जाली डिग्री वाला बंदा लगाया, जिसको तहरीक इंसाफ ने जैसे ही हुकूमत उनकी आई, उन्होंने उनको बकायदा तौर पर ओहदे से हटा दिया गया और ये तमाम तर जिम्मेदारी शाहिद खान अब्बासी के ऊपर जा रही है। 22 मई 2018 को अपनी दौरे हुकूमत खत्म होने से महज 8 दिन कबल पहले इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की काबीना ने ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 की मंजूरी दी, जिसके तहत मुल्क में अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। ताहम शाहिद खान अब्बासी के हुकूमत इस पॉलिसी पर अमल दरामद ना करवा सकी और उसकी मुद्दत खत्म हो गई। मुद्दत हुकूमत खत्म होगी। नून लीग की हुकूमत के बाद मुल्क में कायम होने वाली निगरान हुकूमत ने भी इस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करवाए। इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और आमिर कियानी को वजारत सेहत का कलमदान सौंपा गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकम सहार की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक केस में फैसला देते हुए हुकूमत को हुक्म दिया कि साबिक वफाकी काबीना के फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराते हुए ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 को नाफज किया जाए, जिसके बाद मुल्क में अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में तनाज़ा खड़ा हो गया और सारा मलबा उस वक्त के वजीर सेहत आमिर कियानी पर गिराया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन्हें वजारत से हटा दिया और केस कौमी एहतसाब नैब के पास पहुंच गया। आमिर कियानी ने 7 अप्रैल 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये तमाम तफसीलात अवाम और मीडिया के सामने रखी, मगर किसी ने भी उनकी सफाई पर यकीन नहीं किया, बल्कि चंद निजी चैनल ने इन बयान को मलबा नून लीग और सुप्रीम कोर्ट पर डालने की सुर्खियों के साथ शाया किया। नैब ने इस केस के तहकीकात की, जिसमें आमिर कियानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कोई कोताही सामने नहीं आई, जिसके बाद आज आमिर कियानी को इस केस से बरी करार दे दिया गया है। देखें किस तरह मैंने तमाम तर जो खबर थी वो मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह जो शाहिद खान अब्बासी हैं वो इसमें मुलव्वस पाए हैं। अब इसमें उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनके ऊपर LNG का बड़ा केस है। देखें, ये जो PDM वाले हैं, ये जो एहतजाज कर रहे हैं या एहतजाज करने जा रहे हैं, देखें मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं रियलिटीज की तरफ जा रहा हूं। रियलिटीज ये हैं कि देखें PDM में इस टाइम जितनी भी जमातें हैं, मैं यहां से जो पीपल्स पार्टी है उसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा, मैं उसको यहां से निकाल दूंगा क्योंकि वो PDM का हिस्सा नहीं है। तो बाकी जमातों के ऊपर आते हैं। सबसे पहले जो मौलाना फजलुर रहमान है, जो कि महंगाई मार्च करने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ इमरान साहब की हुकूमत खत्म हो जाए। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान हर हुकूमत का बिल वास्ता या बिला वास्ता वो हिस्सा रहे हैं। शहबाज शरीफ, उन्होंने काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में हुकूमत की, नवाज शरीफ ने काफ़ी अर्सा हुकूमत की। तो ये जो इस टाइम खराबी पैदा हुई है, तो क्या इसके सिर्फ कसूरवार इमरान खान है? मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही यानी कि वो बिल्कुल ही उनका कोई कसूर नहीं है। वो इस टाइम इक़्तिदार में है, तमाम तर जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है। उन्होंने वादे किए थे, उनको वादे निभाने चाहिए। जो उन्होंने तमाम तर वादे किए उनके ऊपर उनको अमल दरामद करना चाहिए। अवाम भी यही चाहती है। लेकिन ये जो तमाम तर चीज़ें, ये जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें सिर्फ इमरान खान साहब जिम्मेदार नहीं है। 2018 से पहले का अगर हम पाकिस्तान देखें, यकीनन आपने भी देखा होगा, आपकी उम्र भी यकीनन मेरी जितनी होगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अक्सर मैं देखता हूँ तो वो 20 से ज़्यादा के जो एज है, उनसे ज़्यादा के जो लोग हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि आपने पहले का पाकिस्तान जो देखा हुआ है, उस पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान की कोई भी
ऐसी हुकूमत हमने नहीं देखी कि जिसने हर सतह के ऊपर कामयाबी हासिल की हो। देखें यहाँ पर ये जो नवाज शरीफ थे, इनके दौरे हुकूमत में इनकी सिर्फ एक कामयाबी थी, और वो कामयाबी ये थी कि ये लोग सड़कें 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 और सड़कें बनाना जानते थे। इन लोगों ने कौम नहीं बनाई, इन लोगों ने कौम का दिमाग नहीं बनाया। अब मैं ये नहीं कहता कि आप अनएजुकेटेड पर्सन हैं, इन लोगों ने आपको पीछे धकेला, अपने जदादें बनाई, अपने लिए सब कुछ सोचा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कुछ नहीं सोचा। अगर इन लोगों ने आपके लिए कुछ सोचा होता तो ये जो केसेस कर रहे हैं, इन केसेस में इन लोगों को सजा हो जाती। देखिए, आज का पायलट बनना, डॉक्टर बनना हर कोई चाहता है, लेकिन कोई बंदा सियासतदान नहीं बनना चाहता, क्योंकि सियासतदान बनना और इस तरह के केसेस सामने आने के बाद लोगों के जहन में नहीं होता कि वो सियासतदान बने। अब बढ़ते हैं, सीनियर साफी अरुण रशीद क्या कहते हैं। तमाम तो सिचुएशन मैंने आपको बताई, तमाम तो चीज़ें आपको बताई। मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूं कि इमरान खान साहब और जो जनरल कमर बाजवा हैं, यानी कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, और अल्लाह करे कि अच्छे ही जाते रहें, क्योंकि इसमें मुल्क का फ़ायदा है। देखें, सीनियर साफ़ी अरुण रशीद कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत एक मजाक है, और ये जो हुकूमत है इसको आने वाली तारीख में मजाक के तौर पर याद रखा जाएगा। वो कहते हैं कि ये जो तमाम तर वफाकी काबीना के लोग हैं, ये इमरान खान साहब को गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इमरान खान साहब गलत फैसले कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी हुकूमत का एक मजाक बना लिया है। देखें, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मजाक वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब का इन मीडिया वालों ने बनाया है। अगर ये मीडिया सही रिपोर्ट्स देता तो आज ये तमाम तर चीज़ें हमें देखने को ना मिलती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस चीज़ का गिला भी किया था, शिकवा भी किया था। वो कहते थे कि मीडिया को चाहिए कि वो सच दिखाए। मीडिया अगर सच दिखाता और अगर वो सच दिखाना शुरू कर दे तो ये तमाम तर मसले हल हो सकते हैं। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। आज की ये खबरें पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। मजीद खबरें आपको मैं गायब गए अपडेट करता रहूँगा, मैचेस के मतलब बताता रहूँगा, आपको वेदर रिपोर्ट्स भी बताता रहूँगा, और इसके अलावा आपको हर तरह की अपडेट से मैं आगाह रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज में।